गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम ब्रजभूषण आर उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, यज्ञाचार्य, वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, आज अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम का जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में विश्व भर के सभी भक्तों को खूब खूब बधाई हो। भक्तजनों, गुजरात और महाराष्ट्र में अक्षय तृतीया आज सुबह 7:27 तक रहेगा। इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र के भक्तों ने अक्षय तृतीया का त्यौहार कल ही मना लिया। यूपी, एमपी, राजस्थान में आज अक्षय तृतीया दिन में 10:38 तक रहेगा। इसलिए अक्षय तृतीया का महत्व आज ही है। जो भक्तों ने कल मना लिया वो भी अच्छा है, आज जो मनाएंगे वो भी अच्छा है। अक्षय तृतीया का मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसका कभी नाश न हो। अक्षय तृतीया युग परिवर्तन का भी तिथि है। इसमें युग परिवर्तन हुआ था। सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। अभी कलयुग है। जब सतयुग प्रारंभ हुआ था किसी युग में, उस दिन प्रारंभ के दिन अक्षय तृतीया हुआ है। आज के दिन कोई भी शुभ काम करोगे तो अक्षय हो जाएगा, उसका कभी नाश नहीं होगा। जो पाप कर्म करेगा वो भी अक्षय हो जाएगा। पाप करो या पुण्य करो, सब अक्षय हो जाएगा। तो अक्षय तृतीया हमें क्या संदेश देती है? आज आपको अगर 100 करोड़ रुपया मिलता है तो 100 करोड़ रुपए को ठोकर मार दो। परमात्मा प्राप्ति के लिए आज की तिथि का प्रयोग करना चाहिए। संसार की सुख सुविधा के लिए इस तिथि का प्रयोग किया तो आप घाटे में नहीं, महाघाटे में रहोगे। त्रेता युग में राजा दशरथ, जिनके भाग में 60,000 वर्ष राज्य था, और वो जब 60,000 वर्ष के हुए उस समय भगवान का प्रागट्य हुआ। 2000 वर्ष जो बाकी था वो राम जी ने पूरा किया। त्रेता युग में राजा दशरथ के पास जो सुख सुविधा थी, पृथ्वी के किसी राजा के पास नहीं था। और कई बार देवताओं के राजा इंद्र की भी सहायता राजा दशरथ ने किया था। ऐसे राजा दशरथ को भी संसार नहीं छोड़ा। राजा दशरथ भगवान परमात्मा राम के पिता, उन्हें भी संसार से रोते हुए जाना पड़ा। तो हम सब जैसे मनुष्यों का क्या क्लास है? ऐसे राजा दशरथ को भी संसार ने नहीं छोड़ा। तो अक्षय तृतीया हमें सिखाता है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए ये अक्षय तृतीया है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे केशव, जो मनुष्य आपकी प्राप्ति का प्रयत्न करता है और शरीर छूट जाता है, ऐसे भक्तों की क्या गति होती है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ऐसे भक्तों को मैं धनवान के घर में या किसी योगी के घर में जन्म देता हूँ और पूर्व जन्म की अधूरी यात्रा
इस जन्म में पूर्ण करके मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भगवत गीता। गुरु स्तोत्रम में भगवान शिव जी माता पार्वती को कहते हैं, हे पार्वती, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी देवियां हैं, भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं, वे सभी सद्गुरु से बढ़कर नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। ये भगवान सांब सदा शिव जी और गुरु गीता में स्वयं शिव जी कहते हैं, जो शिव हैं वही गुरु हैं, जो गुरु हैं वही शिव हैं। हे पार्वती, सभी नदियों में जैसे समुद्र राजा होता है, ऐसे ये सद्गुरु सभी गुरुओं में राजा होते हैं, इसलिए उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब अवतार लेकर आते हैं, वे भी वशिष्ठ मुनि के चरणों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेकर आते हैं तो सांदीपक ऋषि के चरणों में ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते हैं। शास्त्रों में आता है, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। देवी देवता हमारा मंगल कर सकते हैं, परम मंगल तो सद्गुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो अक्षय तृतीया ये हमें संदेश देती है, हे जीवात्मा, अगर अपना परम मंगल चाहता है तो सद्गुरु के शरण के अलावा तुझे परम मंगल कहीं प्राप्त नहीं हो पाएगा। तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं रामचरितमानस में, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। ब्रह्मा जैसा सृष्टि रचने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाए, विष्णु जैसा पालन करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाए, शिव जैसा संहार करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाए, लेकिन सद्गुरु के बिना इस जीवात्मा का परम मंगल नहीं हो सकता। भक्तजनों, अक्षय तृतीया ये हमें संदेश देती है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंभ सदा शिव जी का भी यही संदेश है, परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते चल पड़ो। अगर परमात्मा प्राप्ति नहीं हुआ, ये शरीर छूट गया तो घाटा नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगले जन्म में मैं उसे धनवान किसी योगी के घर में जन्म दूंगा। तो इस जन्म में नहीं हुआ, अगला जन्म तो कन्फर्म है। तो भक्तजनों, ईश्वर के अतिरिक्त कहीं मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। अगर बेटा बेटी पैदा करना, पालन करना, मकान दुकान बनाना, बेटा बेटी पैदा करना तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, तो पशु पक्षियों से ज़्यादा तरक्की मनुष्य क्या किया। मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही हुआ है। 84 लाख योनियां जो 200 करोड़ वर्षों में पूर्ण होती हैं, उसमें मनुष्य जन्म नहीं आता। 84 लाख एक ये मनुष्य जन्म कहलाता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पायन जे परलोक सवारा। ये मनुष्य जन्म पा करके परमात्मा को नहीं पाया तो 200 करोड़ वर्ष जीवात्मा को भटकना पड़ेगा। तो अक्षय तृतीया का यही संदेश है,
परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। दूध जलता है, दूध में पानी मिलाओ, पहले पानी जलेगा फिर दूध जलेगा। दूध जलता है पानी जल जाने के बाद, आदमी पछताता है वक्त निकल जाने के बाद। जय श्री राम।